हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं योजनाएं, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं। जिनके बारे में हम देखेंगे, जो परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। कभी मॉडल इनका पूछ लिया जाता है, कभी नेतृत्वकर्ता कौन थे, कभी इनका विकास दर पूछ ली जाती है। तो आज हम इस पंचवर्षीय योजनाओं में देखने वाले हैं। क्या क्या देखेंगे इसमें? देखेंगे योजना, उसका समय, उसका मॉडल क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसकी प्राप्ति क्या है, और उसका नेतृत्वकर्ता कौन था। तो ये सब चीज़ें हम पंचवर्षीय योजनाओं में आज देखने वाले हैं। ये लगभग 2 क्लासें में निपट जाएंगी। 10 से 12 मिनट की 2 क्लासें होंगी, उन्हीं में दोनों क्लासों में निपट जाएंगी। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या पंचवर्षीय योजना? क्या पंचवर्षीय योजना को सोवियत संघ से अपनाया गया? कहाँ से? पंचवर्षीय योजना को सोवियत संघ से अपनाया गया। कहाँ से? यूएसएसआर से। कहाँ? यूएसएसआर से। कहाँ से? यूएसएसआर से। तो यहाँ पे कब लागू हुई थी? यहाँ पे लागू हुई थी, यहाँ पे 1900 कब हुई थी? 1928 में। कब? 1928 में यहाँ पे पहली बार लागू हुई थी। इसको लागू किसने किया था? इसको लागू किया था किसने? कौन था? जोसेफ स्टालिन। क्या? जोसेफ स्टालिन ने इसको लागू किया था। कहाँ पे? सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन ने इस पंचवर्षीय योजना को पहली बार लागू किया था। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? भारत में इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 1951 से। कब? 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। कहाँ? भारत में 1 अप्रैल 1951 से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं लागू हुई। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं लागू हुई। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के जनक किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। किनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। किनको माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। और जो 12 जी कब से? जो 12 पंचवर्षीय योजना और 6 वार्षिक योजना जी कब से कब तक? ये 1951 से 2017 तक। कितनी? 2017 तक हुई है। चलिए देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल कितना है? टाइम पीरियड इसका है 1951 से 1956। कब तक? 1951 से 1956। इसका मॉडल क्या था? किस मॉडल पर आधारित थी? ये था हेराल्ड डोमर मॉडल। किसके? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पे थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कृषि तथा सिंचाई साधनों का विकास करना। क्या? कृषि तथा सिंचाई साधनों का विकास करना। क्या था पहले क्या? जब देश आज़ाद हुआ तो किस पे? कृषि पर ही आधारित था। तो किसको विकास मिलेगा? किसको विकास? कृषि को ही विकास दिया जाएगा। किसको? कृषि को ही विकास का आधार बनाया जाएगा। कृषि को ही। इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया था प्रधानमंत्री किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। विकास दर का लक्ष्य कितना था? इसमें विकास दर का लक्ष्य रखा था 2.1%। कितना? 2.1%। लेकिन प्राप्त कितना किया? 3.6%। इसमें बहुत ज़्यादा प्राप्त कर लिया था। लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इसी में क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही क्या भाखड़ा नागल परियोजना बनाई थी। किसने? भाखड़ा नागल बांध। क्या? भाखड़ा नांगल बांध। इसी पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल बांध भी बनाया गया। क्योंकि इसमें कृषि सिंचाई के लिए क्या भाखड़ा नागल बांध बनाया? किसके लिए? कृषि सिंचाई के लिए। ये थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या है? इसका टाइम पीरियड है 1956 से कब तक? 1961 तक। कब तक? 1956 से 1961 तक। मॉडल किस मॉडल पर आता है? ये है पीसी महालनोबिस मॉडल पर। किस पे? पीसी महालनोबिस। ये क्या है? व्यक्ति हैं, इनके नाम पर ये मॉडल इन्हीं के द्वारा दिया गया। तो इन्होंने बताया, तो इन्हीं के नाम पे ये रख दिया। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था उद्योग का विकास व तीव्र औद्योगिकरण। किनका विकास? जब कृषि को पहले किसमें? कृषि को रखा, दूसरे में किसको? उद्योगों को। जब कृषि होगी तो उद्योगों को भी क्या? उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा। क्या? उद्योगों, तभी तो कृषि की खपत होगी। जो उद्योगों जैसे कपास हुआ, ये सब गन्ना हुआ, तो इनके लिए क्या? उद्योग चाहिए। तो क्या? उद्योगों के लिए इनको बढ़ावा दिया।
इसका भी नेतृत्व किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी लक्ष्य दर कितनी थी? इसकी लक्ष्य दर थी 4.5%। कितनी? 4.5% तय की गई, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? ये 4.2% पहुँचते पहुँचते रह गया, लेकिन 4.2% प्राप्त किया। कितना किया? 4.2%। इसमें क्या, इसी में इसमें क्या आयात शुल्क, क्या आयात पर क्या शुल्क लगाया था? क्या आयात पर शुल्क आरोपित किया था? इसी पंचवर्षीय योजना में आयात पर शुल्क आरोपित किया था। पहले क्या था? पहले फ्री था, आयात करना फ्री था, फिर शुल्क आरोपित किया, फिर शुल्क लगाया गया। चलिए देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड कब है? कितना? 1961 से 1966। कितना है? 1961 से 1966। इसमें क्या है? 1961 से 1966। मॉडल क्या था इसका? तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था सुखमय क्या? सुखमय चक्रवर्ती का आगत निर्गत का मॉडल। क्या? आगत निर्गत का मतलब आयात निर्यात का मॉडल। किसका? आगत निर्गत का। किसका? सुखमय चक्रवर्ती का आगत निर्गत का मॉडल। किसका? सुखमय चक्रवर्ती का आगत निर्गत का मॉडल। इसका लक्ष्य क्या था? भारी और बुनियादी उद्योगों से भारी और बुनियादी उद्योग जिस क्या था इसका? भारी और बुनियादी उद्योग था। ये एक चीज़ थी। कितनी? भारी और बुनियादी उद्योग। इसका पहले लक्ष्य था, लेकिन ये लक्ष्य बाद में क्या किस में बदल दिया गया? ये लक्ष्य बाद में कृषि और की ओर प्रस्तावित कर दिया गया। किसकी ओर? कृषि की ओर प्रस्तावित कर दिया। इसको बाद में किसमें? कृषि में परिवर्तित कर दिया गया था। किसमें परिवर्तित कर दिया था? कृषि में परिवर्तित कर दिया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। विकास दर इसकी कितनी थी? 5 से इसकी 6% रखी थी। कितनी? 5 से 6% रखी, लेकिन कितना? 2.4% प्राप्त हुआ। लेकिन तो ये क्या होगा? जब इसने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई तो ये क्या होगी? यह योजना क्या होगी? असफल होगी। कैसी होगी? यह योजना क्या होगी? असफल हो गई। कैसी होगी? यह योजना असफल हो गई। यह योजना क्यों असफल हो गई? यह योजना क्यों असफल हो गई? क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा था? इस टाइम पे चीन और भारत का युद्ध और भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? इस वक्त युद्ध चल रहा था इस टाइम पे। चीन भारत का युद्ध चल रहा था इस टाइम पे, तो ये क्या होगी? ये योजना असफल हो गई थी। तो इस टाइम पे क्या हुआ? इस टाइम पे 1966 से 1969 तक कितनी? 3 वर्षीय। कितने? 3 वर्ष में कितनी? 3 वर्षीय मतलब 1 वर्षीय योजनाएं बनाई गई। मतलब 1 वर्ष की एक योजना बनाई गई। तीन कितनी? 3 वर्षीय तीन योजना बनाई। एक वर्ष की 3 योजना। एक 66 67, एक 67 68, एक 68 69, 3 योजना बनाई गई, जिसे क्या कहते हैं? योजना अवकाश भी कहते हैं। जिसे क्या? जिसे योजना अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे योजना अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? योजना अवकाश कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या है? इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? इसका टाइम पीरियड है 1969 से 1974। कितना? 1969 से 1974। इसका कितना क्या है? टाइम पीरियड है। इसका मॉडल किस मॉडल पर आधारित है? किस मॉडल पर आधारित है? ये अशोक रुद्र व किसके? LS माने मॉडल। अशोक रुद्र और LS माने मॉडल पर आधारित है। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को आत्मनिर्भरता। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। किसके? स्थिरता से विकास हो और आत्मनिर्भर बनाए। इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया था इंदिरा गांधी ने। किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। तब तक इनकी कितनी? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी। किसने किया? इसका नेतृत्व किया था इंदिरा गांधी ने। इसका विकास का लक्ष्य कितना? 5.5%, लेकिन प्राप्त कितना किया? 3.3%। कितना प्राप्त किया? 3.3%। इसी टाइम पे क्या हुआ था? इसी टाइम पे 1969 में कितना हुआ था? 14 बैंकों का क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या किया था? राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था। इसी टाइम पे क्या? हरित क्रांति को क्या हुआ था? हरित क्रांति को बढ़ावा इसी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना? वो है चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। चलिए देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या है? पांचवी पंचवर्षीय योजना का टाइम है 1974 से 1976।
1978। कब तक? 1974 से 1978। इस मॉडल किसका है? डीपी धर। किसके? डीपी धर के व्यक्ति हैं, उन्हीं के नाम पे डीपी धर मॉडल। डीपी धर मॉडल था। लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। किसके साथ? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। इसका नेतृत्व किसने किया? इंदिरा गांधी ने। किसने? इंदिरा गांधी ने इसका नेतृत्व किया। इसमें विकास दर कितनी? 4.4%। लेकिन प्राप्त कितनी हुई? 4.8%। कितनी प्राप्त हुई? 4.8%। क्योंकि इस टाइम पे क्या हुई थी? हरित क्रांति लागू हो चुकी थी। हरित क्रांति को बढ़ावा मिल चुका था इसकी पहली वाली पंचवर्षीय योजना में, जिससे विकास दर में वृद्धि होने लगी थी। लेकिन इसमें क्या है, जो ये परीक्षा पूछी जाती है कि अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त होने वाली ये कैसी एक मात्र योजना है, जो कैसी अपना इसने कार्यकाल पूरा नहीं किया, जो 5 वर्ष तक नहीं रही। उससे पहले क्या हुई? ये समाप्त हो चुकी थी। क्या? उससे पहले ये समाप्त हो चुकी, ये समाप्त होने वाली पहली योजना है। तो ये समाप्त हो गई तो फिर क्या हुआ? जब ये समाप्त हो गई तो इसमें क्या, एक रोलिंग एक्ट या अनवरत योजना बनाई। क्या? 1978 69 और 1978 79 और 1979 80। किसमें? 1979 80 में अनवरत योजना या क्या, रोलिंग प्लान। क्या? रोलिंग प्लान बनाया गया। क्या बनाया गया? रोलिंग प्लान बनाया गया। इसकी अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के जनक किनको? डॉक्टर कौन है? डॉक्टर गुरनार मिडले हैं। कौन? गुरनार मिडले हैं। लेकिन भारत में कौन लाया इसको? भारत में लकड़ावाला। कौन? यही लकड़ावाला ने लागू की। किसने? लकड़ावाला ने। किसने? भारत में लकड़ावाला ने। और इसके जनक कौन है? डॉक्टर गुरनार मिडले हैं। कौन? डॉक्टर गुरनार मिडले हैं। कौन है? डॉक्टर गुरनार मिडले हैं। अब देखते हैं ये क्या, जब इस टाइम पे ये अनवरत योजना चल रही थी, उसी टाइम पे अनवरत योजना चल के टाइम पे क्या, किसकी चीज़ की शुरुआत हुई? किसकी? ग्रामीण युवा। किसकी? ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। किसकी? ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना इसमें शुरू की गई। कब? अनवरत योजना के टाइम पे शुरुआत की। इसका नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई ने किया था। किसने किया था? मोरारजी देसाई। किसने? मोरारजी देसाई ने किया था। इसका नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया था। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।